लेकिन हम उनके द्वारा महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की बात करें तो यह अपने आप में एक क्रांतिकारी अध्याय है। उस दौर में जब समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता था, बाबा साहेब ने न सिर्फ उनकी समानता की बात कही, बल्कि उनको उनके अधिकारों को कानूनी तौर पर सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए भी ठोस कदम उठाए थे। उस समय भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। हिंदू धर्म के कुछ जो रूढ़िवादी नियमों और परंपराओं ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान से भी वंचित रख रखा था। विधवा विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक थी। सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी उस समय समाज में जड़ें जमाई हुई थी। अधिकांश महिलाओं को संपत्ति या फैसला लेने का अधिकार नहीं था। बाबा साहेब ने इसे गहराई से जाना। उनका मानना था कि किसी भी समाज का जो विकास है वो तभी संभव है जब उसकी आधी आबादी यानी कि जो महिलाएं हैं वो सशक्त होंगी और स्वतंत्र। बाबा साहेब का महिलाओं के लिए सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा तय किया गया या तैयार किया गया वो हिंदू कोड बिल था। 1950 के दशक में पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने इस बिल को पेश किया। हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए संपत्ति में बराबर का अधिकार देने की बात कही गई थी। इसके अलावा हिंदू कोड बिल में तलाक का भी अधिकार शामिल था। उस समय तलाक को देश में बहुत ही निंदनीय माना जाता था। बाबा साहेब ने इसे एक अन्याय माना और तलाक को कानूनी रूप से मान्यता देने की भी वकालत उन्होंने की थी। लेकिन समाज के कुछ रूढ़िवादी तबके ने इसका बहुत जमकर उस समय पर विरोध भी किया। बाबा साहब ने विधवा विवाह को भी बढ़ावा देने की उस समय बात कही थी। विधवाओं को गलत दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें अपने पति की मृत्यु के बाद दोबारा शादी करने की इजाजत भी नहीं होती थी। बाबा साहेब ने इस प्रथा को भी खत्म करने की कोशिश की और विधवाओं को सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार की हिंदू कोड बिल में बात भी रखी थी। हिंदू कोड बिल में जो विधवा विवाह को भी जो वहां पर मान्यता देने का भी उन्होंने प्रस्ताव रखा ताकि वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकें। और महिलाओं की शिक्षाओं को लेकर बाबा साहब ने उनका दृष्टिकोण जो था बहुत स्पष्ट था। उनका मानना था कि वह शिक्षा वो हथियार है जो महिलाओं को गुलामी के बेड़ियों से आजाद कर सकती। उन्होंने गरीब तबके और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया कि वो पढ़ें लिखें और अपने पैरों पर खड़ी हों। बाबा साहेब महिलाओं को चार दीवारियों में भी सीमित नहीं देखना चाहते थे, बल्कि समाज में बराबरी की भागीदारी बनाना चाहते थे। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के द्वारा बाल विवाह, सती प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया था। हालांकि उस समय जो संसद में बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल पेश किया था उसे पूरा समर्थन भी नहीं मिला और उन्हें अपने कानून मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उनकी यह लड़ाई बाद में भारतीय कानून में बदलाव का आधार भी बनी थी। 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम और अन्य कानूनों के जरिए महिलाओं को वह अधिकार मिले जिनकी नींव बाबा साहब ने रखी थी। बाबा साहब ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस बात से मानता हूं कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। यह वाक्य अपने आप में उनकी सोच को दर्शाता है कि महिलाओं के लिए बाबा साहब के योगदान में सिर्फ कानूनी सुधारों तक नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में महिलाओं को प्रेरित भी किया। उनकी पत्नी रमाबाई का अगर उदाहरण ले तो उन्होंने बाबा साहब के संघर्ष में उनके साथ हर कदम पर उनको साथ दिया, उनको समझा, उनके विचारों को समझा। और बाबा साहब ने अपनी पत्नी को गृहिणी के रूप में भी सीमित नहीं किया, बल्कि अपने मिशन का हिस्सा भी उन्होंने बनाया था। अगर वीडियो पसंद आया हो शेयर लाइक जरूर कर दें। जय भीम, जय भारत।